गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एनएमएमएस से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जिन्हें हम रीजनिंग या एप्टीट्यूड टेस्ट या मेंटल एबिलिटी के प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, ये देखिए आप यहाँ दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक चिन्ह, ठीक है, ये समानुपात का चिन्ह है, इसके बाईं ओर दो शब्द मिलेंगे आपको, ठीक है, और दाईं ओर एक शब्द है, और जो इन दोनों का संबंध है वही यहाँ इनका संबंध बताना है हमें, और एक चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए आप यहाँ जो दिया है पहला प्रश्न, आप देखिए कि रूस और मॉस्को का कुछ संबंध है, वही जर्मनी और आगे बताना आपको चार ऑप्शन में। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रूस और मॉस्को का संबंध क्या है। तो रूस और मॉस्को का संबंध ये है कि रूस की राजधानी है वो मॉस्को है, तो इसी प्रकार हमें जर्मनी की अब राजधानी बतानी होगी। तो ये आपका जीके भी इसमें आ जाता है और जनरल मेंटल एबिलिटी भी इसमें आ जाती है। तो यहाँ रूस की राजधानी मॉस्को है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके, जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगी। नेक्स्ट आपका बाइबल ईसाई है, तो कुरान किससे संबंधित है। अब बाइबल है वो ईसाइयों की एक पुस्तक है, इसी प्रकार कुरान है वो किसकी पुस्तक है ये हमें बताना है। तो यहाँ इस्लाम की ये पुस्तक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ओके, ये आपको सामान्य ज्ञान में भी याद होनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट है बिल्ली म्याऊं, यानी बिल्ली की जो आवाज़ है वो म्याऊं की होती है, तो घोड़े की आवाज़ है वो कैसी होती है यहाँ बताना है। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा हिन हिनाना, यानी घोड़ा हिन हिनाता है, तो हिन हिनाना आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके, आगे लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से है, वही संबंध पटना का आगे किससे है ये बताना है। तो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो अब पटना किसकी राजधानी है बताना है, तो आपका आंसर यहाँ पर बिहार हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, रोटी और मक्खन का जो संबंध है वो घाव और आगे किसका हुआ। तो यानी रोटी पर मक्खन लगाया जाता है, तो घाव पर क्या लगाया जाता है, मरहम लगाया जाता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे है बल का संबंध न्यूटन से है, यानी बल की इकाई न्यूटन है, यानी बल न्यूटन में नापा जाता है। तो वर्षा किस में नापी जाती है, तो वर्षा सेंटीमीटर में नापी जाती है, आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, मुद्रा डॉलर, यानी जो डॉलर है वो मुद्रा का एक प्रकार है, तो वजन का एक प्रकार क्या है इसमें देखना है आपको। तो मीटर, पाउंड, डिग्री या ओम, तो इसमें पाउंड आ जाएगा, ये वजन का एक प्रकार है। यहाँ एक प्रश्न है जहर, मृत्यु और अमृत। अब देखो, जहर से मृत्यु आती है, तो अमृत से क्या आता है, अमरता आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमरता। नेक्स्ट प्रश्न आपका सहारा, देखिए यहाँ पर सहारा एक रेगिस्तान है, ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, तो माउंट एवरेस्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर जंगल, झरना और नदी, ये तो नहीं होगा। अब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्वत, माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इस तरह आप इनको समझें तब आपको समझ में आएगी चीज़ें। जासूस और जानकारी का क्या संबंध है, यानी जासूस है वो जानकारी एकत्रित करता है, तो पत्रकार क्या करता है, समाचार एकत्रित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा समाचार। आगे आपका आ जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर अलग दिए हुए हैं थोड़े से, यहाँ पर आपको पहले दो दिए गए हैं, इन दोनों का संबंध आपको देखना है, ठीक है, क्या है, वहीं यहाँ नीचे दोनों का संबंध देखना होगा आपको, ठीक है। तब देखते हैं आपको, यहाँ दिया गया है कि न्यायालय में न्याय मिलता है, तो आगे कौन सी चीज़ में क्या मिलेगा, देखो, महाविद्यालय में शिक्षक, संकेत, यातायात, जेल, कैदी, अब ये आंसर नहीं हो सकती। अब अस्पताल में उपचार मिलता है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, फूल और माला क्या संबंध है, कि फूलों से माला बनती है, तो छत्ता से वर्षा, फूल से वृक्ष, सेकंड से मिनट, यहाँ पर ये आंसर ज़्यादा संभावना है इसकी, डी की, ईंटों से घर बनता है। ओके, तो आप आंसर ये करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, ये देखिए आप यहाँ है आपके दिया हुआ है गैराज मोटर कार, यानी गैराज में मोटर कारें खड़ी होती है, तो अब यहाँ पर कौन सी जगह पर कौन खड़ा होता है ये देखिए आप,
तो आप देखेंगे अस्तबल में घोड़ा खड़ा होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ओके, ये ध्यान से देख लेना आप। वाष्प से बादल बनते हैं, तो यहाँ पर ईंट से पत्थर बनते हैं, ईश्वर धर्म ये तीनों नहीं होंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर सी आ जाएगा। लकड़ी से फर्नीचर बनता है। ओके, नेक्स्ट, शिक्षा है वो विद्यालय में मिलती है, तो न्याय न्यायालय मिलता है, आपका आंसर ए हो जाएगा, यहाँ सीधा से दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका दूध है वो लैक्टोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, तो तापमापी से नापा जाता है। ठीक है, ये हो जाएंगे, बाकी आपके आंसर सही नहीं आएंगे ये, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, तापमापी से नापा जाता है। नेक्स्ट है पैर शरीर, यानी शरीर के अंग है वो पैर है। ठीक है, शरीर का अंग है, तो यहाँ ये आंसर नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अब देखिए, मुंह का एक अंग है, मुंह जिसे हम पूरा चेहरा बोलते हैं उसको, उसका एक अंग है नाक, तो यहाँ कुछ संबंध इसका इससे बनता है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं टाइटैनिक और शनि का क्या संबंध है, यानी शनि एक ग्रह है और टाइटैनिक इसका उपग्रह है, सैटेलाइट है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे चंद्रमा का पृथ्वी से वही संबंध होगा। देखो, पृथ्वी का उपग्रह है वो चंद्रमा है, तो आपका आंसर ए होगा, बाकी यहाँ पर सही नहीं जज रही। नेक्स्ट हम देखेंगे जनवरी फरवरी, यानी जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो इसमें हम देखेंगे मार्च जून दिसंबर जुलाई मार्च नवंबर अगस्त सितंबर, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मछली जल, यानी मछली जल में रहती है, तो गाय दूध चिड़िया हवा शेर पिंजरा ये नहीं होगा, हाथी है वो ज़मीन पर रहता है, ये आपका आंसर होना चाहिए, डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमें दो शब्दों का यहाँ पर संबंध दिया होगा और तीसरे का हमें बताना है फिर। ठीक है, जिस तरह राजा का संबंध रानी से जो है, अब घोड़े का संबंध इन चार ऑप्शनों से बताना है आपको। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि राजा का स्त्रीलिंग है रानी है, तो घोड़े का स्त्रीलिंग हमें क्या होगा, घोड़ी, ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, तो बादल का वही संबंध किससे है। देखो, अब मस्तिष्क में विचार आते हैं, तो बादल कहाँ आएंगे, बादल आएंगे आसमान में। ओके, आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, तो राज्य का संबंध किससे है, यानी देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, तो राज्य का संबंध है वो राज्यपाल है, तो राज्य का शासन है वो राज्यपाल के नाम से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ देखिए आप, ये कहता है जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है, उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा, तो यहाँ डाउट में बी साइलेंट है, तो एच किस में साइलेंट है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ये आप संबंध इसको ध्यान से देख लें आप। आगे है जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, अब वृत्त है इसका जो बाहरी जो घेरा है इसको हम परिधि बोलते हैं, तो उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है, अब वर्ग का घेरा है, ठीक है, इस तरह वर्ग हो गया कोई, तो उसको हम परिमिति बोलेंगे, पैरामीटर भी बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, देखो सेना का संबंध सैनिक से है, यानी सेना में सैनिक होते हैं, तो आकाशगंगा में क्या होंगे भाई, आकाशगंगा का संबंध किससे है, उपग्रह, ग्रह, उल्का, ब्रह्मांड में फिर आकाशगंगाएं होती हैं। ठीक है, सेना में सैनिक होती हैं, तो ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं होती है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मांड। नेक्स्ट है जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है, अब पत्रिका का संपादन करता है संपादक, उसको चलाता है, तो चलचित्र यानी मूवी या फिल्म, इसको कौन चलाता है, तो निर्देशक करता है इसको, डायरेक्शन। ठीक है, उसका निर्माण डायरेक्टर बोलते हैं इसको। प्रश्न नंबर 28 आप देखेंगे, जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से है, अब चंचल का मतलब तो जो चलता फिरता है, स्थिर का मतलब जो स्थिर है, तो एक दूसरे के विपरीत हैं, ये ऑपोजिट हैं, तो उसी प्रकार परिवर्तन का संबंध किससे होगा, तो परिवर्तन का मतलब बदलाव है और स्थायित्व का मतलब एक जगह स्थायी रहना, तो इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो स्थायित्व आ जाएगा। नेक्स्ट, जिस प्रकार कल्पना का संबंध मौज से है, उसी प्रकार स्मृति का संबंध किससे होगा,
अब देखिए कल्पना का संबंध मौज, ठीक है। अब यहाँ कल्पना में आप मौज मस्ती कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मृति में क्या होगा आपका संस्मरण, यानी यादें होंगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से है, देखो पहाड़ का संबंध घाटी से, यानी जहाँ पहाड़ खत्म होंगे वहाँ घाटी हो जाएगी। उसी प्रकार जहाँ शत्रु खत्म होगा वहाँ मित्र हो जाएंगे। डी आंसर हो जाएगा आपका। नीचे क्या दिया गया है, वही दिए गए हैं। इसके समानुपात में 2 अंक बाईं और 2 अंकों के वर्ग दिए गए हैं, दूसरी ओर संबंधित चिन्ह है, तो उनको आपस में आपको वही संबंध आपको देखना है। ये देखेंगे आप नीचे, ये देखो आप, तो यहाँ 7 50 का कुछ संबंध है, वही 11 का और इसका बताना है आपको, ठीक है। तो 7 और 50 का संबंध है कि 7 के वर्ग में 1 जोड़ा गया। देखो 7 गुणा 7 करें 49 प्लस 1 तो कितना होता है 50, ओके। तो यहाँ 50 आ गया। तो इसी प्रकार 11 गुणा में 11 करेंगे हम, यानी 121, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 122। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12 36, यानी 12 का 3 गुणा 36 है, तो 1/3 का 3 गुणा करते हैं हम, 1/3 गुणा में 3 करेंगे हम, तो यहाँ से हम काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बी का आंसर 1, ओके। अगला है 2 का 8 है, तो 3 का हम बताना है। अब देखिए 2 का घन है ये 8, ठीक है। 2 का घन करेंगे हम, क्यूब करेंगे तो क्या आता है 8, तो 3 का हमें क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 27। तो यह आंसर आ जाएगा आपका 27, बी आंसर हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार 9 और 81 है, तो 9 का जो वर्ग है स्क्वायर है वो 81 है, तो आगे 11 का बताना है आपको, तो आपका 121 हो जाएगा। आपका आंसर कहाँ है, यहाँ है, सी आंसर है। तो इस संबंध को आपको देखना है, ठीक है। इनको बार बार आप करेंगे आपको याद हो जाएंगे। 12 और 8 और 24, और यहाँ अगर हम देखें तो 12 में से 4 कम किए गए हैं, सीधी सी बात है। तो 24 में से 4 कम करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल नीचे देखते हैं हम, यहाँ भी है, ये देखिए आप, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार समान है और एक वो अलग है। अलग है वो छांटना है हमें। देखते हैं हम, शेर, बैल, बकरी, कुत्ता। अगर हम इसमें देखें तो ये पालतू जानवर है तीनों और ये जंगली जानवर है, तो यहाँ शेर अलग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे हल, खुरपा, ट्रैक्टर, किसान। अब ये तीनों हैं वो यंत्र हैं और इनका यूज करता है किसान, तो यहाँ किसान अलग हो जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा डी। इसी प्रकार भुवनेश्वर, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश, तो इनमें ये तीनों तो राज्य हैं देखिए आप, और ये राजधानी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, भुवनेश्वर। आगे है गिटार, संगीत, पियानो, हारमोनियम। अब गिटार, पियानो और हारमोनियम, इनसे संगीत बजाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, संगीत। आगे है पेड़, जड़, तना, पत्ती। अब पेड़ के ये हिस्से हैं सारे, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर पेड़ आ जाएगा, आंसर ए, ये अलग है इसमें। आगे है भारत, चीन, रूस, यूरोप। इनमें अगर हम अलग देखें तो भारत, चीन और रूस ये तो देश हैं और यूरोप एक महाद्वीप है, तो ये अलग हो जाएगा। आगे है जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब इनमें अगर हम थोड़ा देखें तो ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। जनवरी में 31 दिन है, मार्च में 31 दिन है, मई में 31 दिन है, और अप्रैल में 30 दिन है, तो अप्रैल अलग हो जाएगा इसमें, सी आंसर हो जाएगा आपका। हिंदू, गंगा, गोमती, यमुना। अब इनमें देखिए आप, अब गंगा, गोमती और यमुना ये तो है आपकी नदियाँ, और हिंदू है वो एक धर्म है। आगे हम देखते हैं, ये देखिए बृहस्पति, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र। अब देखिए आप, ये तीनों ग्रह हैं और ये उपग्रह है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। बिलियर्ड्स, टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। अब इनमें देखिए ये गेम है सारे, ये किसी बल्ले से खेले जाते हैं तीनों, और ये सिर्फ हाथ से खेला जाता है, वॉलीबॉल अलग हो जाएगा इसमें। अदरक, नींबू, सेब, आम, ये तीनों फल आते हैं, ठीक है, फलों में, और अदरक है वो सब्जी आ जाएगी, ठीक है। या इसको हम ऐसे ही मान सकते हैं कि ये तीनों पेड़ के ऊपर लगते हैं और ये पेड़ के नीचे लगता है, ठीक है, जड़ में। पत्रकार, कचहरी, वकील, अभियंता। अब कचहरी है ना वो एक बिल्डिंग है और ये इंसान है तीनों ही,
ठीक है, इंसानों के पद हैं ये। इसी प्रकार आप देखेंगे किलोग्राम, क्विंटल, गैलन और टन, इनको अगर आप देखें तो ये वजन नापने की इकाइयाँ हैं। ठीक है, क्विंटल, टन और ये है आपकी किसी द्रव को नापने की। ठीक है, तो गैलन अलग हो जाएगा इसमें। सुझाव, निर्देश, परामर्श, सलाह। अब सुझाव के ये तीनों समानार्थी शब्द हैं और निर्देश देना एक अलग चीज़ है, तो यहाँ निर्देश अलग हो जाएगा। पैर, हाथ, आँख, नाक, शरीर, सिर, कलाई, उंगली। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे शरीर का हिस्सा सिर है, यहाँ किसी का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर अलग हो जाएगा। पानी, भाप, ऊर्जा, भोजन, बिजली, कड़क, सूर्योदय, प्रकाश। पानी से भाप बनती है, ऊर्जा से भोजन, सूर्योदय से प्रकाश, ये चीज़ें बन रही है, लेकिन बिजली से, कड़क का संबंध से नहीं है। ठीक है, प्रकाश का तो हम मान लेते हैं। पैंट, शर्ट, रबर पेंसिल, कलम, दवात, कागज़, कपड़ा। अब देखिए आप, कागज़ कपड़ा का आपस में कोई संबंध नहीं, ये तो आपस में संबंधित है कोई न कोई चीज़ें। देखिए आप, ठीक है, कलम, दवात, पैंट, शर्ट, रबर पेंसिल, यहाँ इनका कोई संबंध नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, कागज़ कपड़ा। शेरनी, सावक, माँ बेटी, गाय बछड़ा, बेटी बहन। ये देखिए आप, शेरनी का बेटा सावक, गाय का बेटा बछड़ा, माँ का बेटा बेटी होगी। अब बेटी बहन, इनका संबंध ऐसे नहीं है जो इन तीनों का है, तो यहाँ आपका डी आंसर अलग हो जाएगा। वृक्ष, बगीचा, अग्नि, लाल, पीला कपड़ा, पतंग, लाल। अब देखिए आप, यहाँ इनके रंग दिखाए गए हैं। ठीक है, अग्नि का लाल रंग है, पतंग का लाल है, कपड़े का पीला है, तो वृक्ष, बगीचा ये अलग चीज़ हो गई। आपका आंसर आ जाएगा ए। अब और देखिए आप, थोड़ा सा और है, यहाँ आपको दिए गए 4 चीज़ें, इनमें से चारों में से अलग दिखनी कौन है। तो कार, ट्रेन, बस, ट्रांसपोर्ट। तो कार, ट्रेन और बस ये यातायात के साधन है और ट्रांसपोर्ट खुद यातायात है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। नोज, हार्ट, ईयर, आई। ये देखिए आप, तो नाक, कान और आँख ये तीनों बाह्य अंग हैं और हार्ट है ये आंतरिक अंग है। युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, MS धोनी, सानिया मिर्जा। अब ये तीनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और ये आपकी टेनिस की खिलाड़ी है। आगे देखो, हाउस, कॉटेज, हट, स्कूल। अब देखिए आप, ये रहने के स्थान है और ये पढ़ने का स्थान है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, एप्पल। ठीक है, अब देखिए आप, ये सारे क्या हैं, लेमन, ऑरेंज और एप्पल, ये फलों में आ जाएंगे, ये सब्जी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम बटर, क्रीम, वाटर, कर्ड। अब बटर, क्रीम और कर्ड यानी दही, ये तो है दूध के उत्पाद और पानी अलग चीज़ होगी इनमें। ठीक है, आगे स्टूडेंट, स्कॉलर, पॉलिटिशियन, लीडर, सोल्जर, वॉरियर, पैडी, राइस, ये अलग चीज़ होगी इसमें, सी। आगे नीडल, प्रिक, गन, फायर, नाइफ, कट, ब्रश, पेंट। अब इसमें ब्रश, पेंट ये अलग हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे, कार रोड पर चलती है, शिप समुद्र में चलता है, रॉकेट स्पेस में चलते हैं, एरोप्लेन पायलट को चलाता है, तो ये आपका आंसर सी अलग हो जाएगा इसमें से। आगे हम देखेंगे, लक्ष्मी है वो विष्णु की पत्नी है, पार्वती शिव की पत्नी है, राम की पत्नी सीता है और मीनाक्षी हनुमान की पत्नी नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैप्टन, टीम का जो लीडर होता है वो कैप्टन, गैंग का होता है वो बॉस और कैबिनेट का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर और ट्रुप का आर्टिस्ट नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 4, 12, 27, 60। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये सारी सम संख्याएँ हैं और ये विषम संख्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 31, 37, 23, 21। तो ये है आपकी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएँ और ये है कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएँ, किसी अलग हो जाएगी। 121, 179, 225, 250। तो ये आपका 11 का स्क्वायर है, वर्ग है, ये 13 का है, ये 15 का स्क्वायर है 225 और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है 1, 8, 27, 90। तो ये 1 का घन है, 1 की क्यूब, ये 2 का घन है 8 और ये 3 का घन है 27 और 90 किसी का घन नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा इसमें।
399, 575, 8 108, 7 84। तो ये इससे डिवाइड होता है, ये इससे डिवाइड होता है, ये इससे डिवाइड होता है, और ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। 6 36, 7 49, 5 20, 8 64। ये देखिए 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, अब 5 का वर्ग 25 होना चाहिए था, तो ये आपका आंसर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 8, 2 8, 3 27, 4 64। अब यहाँ देखिए घन दिए हुए हैं, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, तो 1 का घन 1 होना चाहिए था, यहाँ अलग हो गया। 12 21, 34 43, 69 96। देखो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है, उल्टी रकम लिखी हुई है, यहाँ उल्टी नहीं है, तो ये आपका आंसर अलग हो जाएगा। 5 16, 6 16, 121, 221, 325, 425। ये देखो इनमें 100 जोड़े गए हैं और इनमें अलग जोड़ा गया है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। 16 40, 18 45, 14 28, 8 20। इन 16 का 2.5 गुना, 16 गुना में 2.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। इसी प्रकार 18 को 2.5 गुना करेंगे तो 45, 8 को 2.5 गुना करेंगे तो 20, और 14 को 2.5 गुना करेंगे तो 28 नहीं आएगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। ओके।